दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर बीच के एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। मैं ऑलरेडी लगभग 112 किलोमीटर घर से ड्राइव करके आ चुका हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमने मुक्तेश्वर के बहुत सारे चक्कर लगाए हैं। जो फैमिली के साथ मैंने ट्रिप्स करी वो मोस्टली रिकॉर्ड करी, आप लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी। जितनी भी ट्रिप्स मैंने अकेले शेयर करी वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करी, बट इस बार की जो ट्रिप है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, इसलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ सारी डिटेल भी शेयर करूँगा। अपनी इस ट्रिप को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक चैलेंज लिया है कि जो हमारी लगभग 700 किलोमीटर की ड्राइव है और जिसमें लगभग मैं 1 या 2 दिन मुक्तेश्वर में स्टे भी करूँगा, तो ये कंप्लीट जो अपनी जर्नी है वो 5,000 रुपये मुझे कंप्लीट करनी है। साथ में अगर आप लोग भी पहाड़ों में कुछ अपने लिए घर लेने का सोच रहे हो तो कुछ डार्क रियलिटीज़ के बारे में बातें करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जो रेनॉल्ट ट्रैवल कार है वो लगभग 16 kmpl का माइलेज देती है। तो जैसा कि अभी पेट्रोल का रेट है लगभग 102 रुपये, उस हिसाब से 6.5 या 7 रुपये पर किलोमीटर हमें पड़ेगा। तो 700 किलोमीटर की ड्राइव में 5,000 रुपये तो मेरे वैसे ही खर्च हो जाएंगे। तो इस चैलेंज को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? तो चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आज हमारे साथ है रेनॉल्ट क्विड। गाड़ी में कुछ इस तरीके से सारा सामान फुल है। अब छोटा सा ब्रेक लिया ये, तो जो गाड़ी के ग्लासेस हैं उनको साफ़ कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में जब गाड़ी ली थी तो हम नॉर्मली अपने जो घर के कपड़े होते हैं ना, जो स्पेयर कपड़े होते हैं, उनसे गाड़ी साफ़ कर लिया करते थे। फिर धीरे समझ में आया कि नहीं, माइक्रोफाइबर भी कोई चीज़ होती है, माइक्रोफाइबर क्लोथ से जो गाड़ी है वो अच्छे से साफ़ होती है। अब थोड़ा और हम एडवांस हो रहे हैं, तो मैंने एक ये साइनेक्स प्रो का जो कार डस्टर है वो परचेज़ किया है। जो ये कार डस्टर है, इसके जो नीचे के आप ये थ्रेड्स देख रहे हो, इसमें कुछ पैराफिक्स वैक्स की कोटिंग होती है। तो बहुत इजीली जो अपना ग्लासेस हैं या फिर जो कार है उसकी डस्ट को ये काफ़ी अच्छे से साफ़ कर देता है। अब मैंने स्टॉप तो यहाँ पर इसलिए लिया था कि थोड़ा चाय पी लेता, बट यहाँ पर क्या है ना, चाय का टाइम जो है लगभग 7 बजे से स्टार्ट होगा। अभी तक की जो अपनी ड्राइव रही है उसके अंदर गाड़ी ने जो अप्रॉक्स 22.7 kmpl का हमें माइलेज दिया है। तो इस हिसाब से थोड़ा जो एक्सपेंस है ना वो मैं ऐड करता चलूँगा। जैसे कि हमने लगभग 115 किलोमीटर भी ड्राइव करा, और अगर हम 22.7 kmpl का माइलेज निकालें तो अब तक हमारा 5,000 में से इतने रुपये खर्च हो चुके हैं। बाकी जो फ्यूल का एक्सपेंस है वो थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा, वो हमारा घर पहुंचने पर चलेगा। क्योंकि घर से निकलते वक्त मैंने गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वो नेक तक रिफ़िल कराया था, वापस जाके नेक तक फिल कराएंगे। तो ओवरऑल हमारी लगभग ये 700 किलोमीटर प्लस की जो जर्नी है उसमें कितना फ्यूल एक्सपेंस हुआ हमारा, वो डिटेल्स निकल आएंगी। अभी टाइम हुआ है 5:50, बाहर अच्छी खासी रोशनी हो गई है, दिन निकल आया है। पहाड़ों में ज़मीन लेने का पहला रियलिटी चेक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। पहाड़ ऐसा नहीं है कि बहुत पास है दिल्ली एनसीआर के। दिल्ली एनसीआर से आप नोएडा गुड़गांव में कोई घर या ज़मीन लेते हो, आप कितना 40 किलोमीटर 50 मिनट 1 घंटा इतने में कवर कर लोगे। बट जब पहाड़ों की बात आती है तो आपको लगभग 350 किलोमीटर या 300 किलोमीटर इतना ड्राइव करना पड़ेगा। और ये जो ड्राइव है ना, इसका जो टोटल टाइम है वो लगभग आप मान के चलो कि 8 घंटे का आपको लगने वाला है। एक बार को मैं मान लेता हूँ कि अगर आप वीकेंड पे फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो, बट बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वीकेंड्स पे नहीं होते, उसके लिए आपको वीकडेज़ में भी जाना पड़ेगा, अकेले भी जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को पहले सोच लेनी है। अब जैसे आज वीकडे है, सुबह मैं 2:30 बजे उठाऊँ और 3:40 तक मैं घर से निकल गया था। ड्राइव लगभग मैंने 2 घंटे करा और फिर मैंने गजरौला के पास एक हल्का सा स्टॉप लिया अपना, जहाँ पर 20 मिनट का मेरा ब्रेक हो गया था। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं गजरौला क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर गजरौला में ना मोस्टली काफ़ी सारे जितने भी ये फूड चेन हैं उनके रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। दिल्ली एनसीआर से नैनीताल मुक्तेश्वर का जो रूट है, मतलब नेशनल हाईवे 9 वाला, इस पर जितने भी टोल प्लाजा हैं वो सारे आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हैं। तो इस पर आपका जो फास्टैग का एनुअल पास है वो काम करता है। तो अभी तक टोटल 4 मैंने टोल प्लाजा क्रॉस करें, तो 15 रुपये के हिसाब से जो 60 रुपये हैं वो मैं अपने डिडक्ट कर देता हूँ। तो इस पूरी ट्रिप में क्या होगा ना कि अपना जो ये ऊपर एक एक्सपेंस का मीटर है उसमें से 5,000 में से अपना बैलेंस घटता चला जाएगा, और देखते हैं कि किस तरीके से अपनी जो ये पूरी ट्रिप है वो कंप्लीट कर पाएंगे। अब सेकंड एक और रियलिटी चेक की बात कर लेते हैं, वो है वेदर की। अब ऑलरेडी जुलाई आ चुका है, अपना दिल्ली एनसीआर में बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई है, और इवन आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूज़ में देख लिया होगा कि पहाड़ों पे काफ़ी अच्छी जो है बारिश पड़ रही है। इवन काफ़ी जगह पर लैंडस्लाइड, रास्ते बंद वगैरह भी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी। प्लेन्स में फिर भी ठीक है, बारिश पड़ रही है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा स्लो चलाओ, आप अपना सेफ ड्राइव करो। बट पहाड़ों में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। पहाड़ों में जब बारिश पड़ती है तो फिर माहौल कुछ अलग तरीके का हो जाता है, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है। एक्सपेंस तो एक बड़ा फैक्टर है ही। अगर आप दिल्ली एनसीआर से मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हो, मतलब वही लगभग 700 किलोमीटर का आना जाना, आप बहुत बजट में भी एक्सपेंस करोगे तब भी आप 10,000 से 11,000 का एक्सपेंस मान के चलो। और इस तरीके के 15-20 चक्कर तो कहीं नहीं गए, आपको कंटिन्यूस चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। तो आप मान के चलो कि आपके बजट का 2 से 3 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है वो इस तरीके के ट्रैवल में ही हो जाएगा। बातें करते करते फिर से थोड़ी बारिश पड़ने लगी। यहाँ तो फिर भी ठीक है, अभी एक बार पहाड़ों में पहुँचेंगे
फिर आप लोगों को वेदर की भी अपडेट देंगे कि किस तरह का वेदर है पहाड़ों में, कितनी बारिश पड़ रही है, कहाँ कहाँ पे रास्ते खुले हैं या फिर कहाँ पे रास्ते बंद हैं। बाकी अपनी कार का जो सेटअप है बिल्कुल नॉर्मल सा है। 2016 में जब ये कार थी, मतलब ये टॉप मॉडल था उस टाइम पर इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था उसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले नहीं था। तो मोबाइल मैंने लगा रखा है, उस पर गूगल मैप चल रहा है। ऑल दो रास्ता पूरा रटा हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा ना एक फीलिंग आती है, गूगल मैप लगा रहता है तो थोड़ा अपडेट रहता है कि हाँ चलो इतने बजे तक हम पहुँच जाएंगे या फिर कहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ देखते हुए अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रूट अपना वही कॉमन है। आप पहले दिल्ली एनसीआर से डासना आओगे, डासना से अपना नेशनल हाईवे 9 पे आप जर्नी कंटिन्यू करोगे। यहाँ पर मुरादाबाद बाईपास, फिर रामपुर बाईपास, बिलासपुर बाईपास, रुद्रपुर बाईपास, ये सारे बाईपास क्रॉस करते हुए आप हल्द्वानी पहुँचोगे और फिर काठगोदाम के बाद से आपका जो हिल ड्राइव है वो स्टार्ट हो जाएगी। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो जिसमें सही। पिछले लगभग 4 घंटे में 240 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद अभी मैं बिलासपुर बाईपास क्रॉस कर रहा हूँ। पूरे रास्ते में ना मतलब मुरादाबाद के बाद से क्या हुआ है कि कंटिन्यूसली बारिश पड़ रही है और माहौल ऐसा हो रहा है कि गाड़ी में एसी चल रहा है, थोड़ा ठंड सी लग रही है। वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है चाय पीने का, बट लग रहा है कि कहीं पे एक छोटा सा ब्रेक लेकर ना कुछ एक छोटी चाय वगैरह पी लेता हूँ। वैसे गाड़ी में पूरा किचन सेटअप है अपने, तो मैं कहीं पर थोड़ा रुक कर पानी गर्म करके एक ब्लैक कॉफ़ी बना सकता हूँ। वो ब्लैक कॉफ़ी मुझे ना वो चाय से ज़्यादा बेटर लगेगी, बट क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अननेसेसरी इतना झंझट लेना। अभी पहले चलते हैं, कहीं देखते हैं कोई अच्छा सा स्टॉप मिलेगा, वहाँ पर एक चाय ब्रेक ले लेंगे। अभी जस्ट रुद्रपुर आने से पहले ये रुद्रपुर का बाईपास है सामने, और इससे पहले ना ये युवान का और मेरा फेवरेट बर्गर किंग पड़ता है। अगर मुझे घर से ये पनीर सैंडविच ना मिले होते ना पैक करके, तो डेफिनेटली मैं यहाँ से ना 2 क्रिस्पी वेज उठा लेता। वही मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाता और वही मेरा लंच भी हो जाता। बाकी अभी गूगल मैप दिखा रहा है कि डायरेक्टली मैं सीधे ना रुद्रपुर होके भी जा सकता हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, ट्रैफिक नहीं होगा। वरना उसके अलावा बाईपास होके जा सकता हूँ। आज के लिए मैं बाईपास की तरफ से निकल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं आया था रुद्रपुर सिटी की तरफ से गया था, तो रुद्रपुर सिटी में एंटर करते ही ना उत्तराखंड के जो एंट्री टोल है 80 रुपीज़ का, उसके कैमरा और सेंसर लगे हुए हैं, वहाँ पर आपका 80 रुपीज़ जो है वो फास्टैग से डिडक्ट हो जाते हैं। बट लास्ट टाइम जब मैं इस बाईपास के थ्रू गया था तो यहाँ पे कोई भी हमारा जो फास्टैग से डिडक्शन है वो नहीं हुआ था। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इस बाईपास पे अभी जो वो कैमराज हैं वो इंस्टॉल ना हुए हों। तो वैसे भी मैंने आज चैलेंज ले रखा है अपने वो 5000 रुपीज़ वाला, जिसमें हम ये अपनी पूरी कंप्लीट जो ट्रिप है ना 5000 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर 80 रुपीज़ यहाँ बचते हैं ना तो बेटर है। अभी आप लोग देखो कि क्या हाल है, जो बाहर है ना मतलब पूरा जो रोड साइड्स हैं उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पूरे जो खेत हैं बिल्कुल पानी से लबालब भरे हुए हैं। अपना प्लेन एरिया में ये हाल है, तो जैसे अभी थोड़ा हिल एरिया में स्टार्ट होंगे ना, वहाँ जाके देखते हैं किस तरह की कंडीशन होगी। तो देखो वेदर भी ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आप इतनी आसानी से जाकर ना हिल एरिया में ऐसे सेटल नहीं हो सकते। जुलाई, अगस्त, सितंबर और पिछले साल तो अक्टूबर तक भी एक्सटेंड हो गया था। इन कुछ महीनों में ना इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि आप ना मतलब रास्ते बंद हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, हफ्ते हफ्ते भर तक की लाइट चली जाती है, आपकी ग्रोसरी नहीं पहुंच पाती, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी जो ट्रैवल टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप मान के चलो कि पहाड़ों में 1 किलोमीटर ड्राइव करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट तक लग जाते हैं ऐसे वेदर में। तो आपको अगर मतलब बच्चों को स्कूल जाना है या फिर आपको किसी काम से कुछ बैंक वगैरह जाना है, मार्केट जाना है, किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है, तो ये सारी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप सिटी में होते हो, आप इजीली 5-10 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम आप पहुंच जाओगे जहां भी आपको जाना है। बट अगर पहाड़ में आप कहीं किसी रिमोट एरिया में हो ना, तो वहाँ से आपको किसी सिटी एरिया में या फिर किसी जहाँ पर भी ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ तक जाने के लिए मान लीजिए आपको 1.5 से 2 घंटे कहीं नहीं गए। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि ये तो हमेशा निगेटिव बोलता रहता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। देखो मैं कोई चीज़ निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ये ग्राउंड रियलिटी है, ये सच है। आप जब तक आप कुछ नहीं करोगे ना स्टार्ट, तब तक आपको ये सब चीज़ें ग्लिम्जी लगेंगी, बहुत फैंसी लगेंगी। लेकिन जब चीज़ आप कुछ कर लोगे ना, आपको फिर ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे मतलब कुछ काम कराना है या फिर मुझे जाना है या फिर वहाँ रहना है। यहाँ तक जब बात पहुँचेगी तो आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि हाँ भाई, ये जो कह रहा था सारी बात सही कह रहा था कि इतना आसान नहीं है। बाकी यहाँ पर आकर ना ये रुद्रपुर का जो बाईपास है वो ख़त्म हो गया। यहाँ से राइट हैंड साइड पे 5 किलोमीटर पर रुद्रपुर है, लगभग 10 किलोमीटर यहाँ से पंतनगर है और लगभग 29 किलोमीटर यहाँ से हल्द्वानी है।
अब ड्राइवर AMT ड्राइव करते करते आदत ऐसी हो गई है कि मतलब मैं यहाँ पे ना क्विड में गियर चेंज करना ही भूल जाता हूँ कई बार। तो रुद्रपुर से आगे जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप पंतनगर होके निकल जाओ तो उसके लिए बाईपास वाला रास्ता है, या फिर आप ये हल्द्वानी वाला जो फॉरेस्ट वाली रोड है ना उससे जा सकते हो। अभी सुबह के 8 बजने में 5 मिनट हैं, तो जब भी मॉर्निंग आवर्स में मैं आता हूँ ट्राई करता हूँ इसी रोड से जाऊँ, क्योंकि थोड़ा ये रोड ना काफ़ी सुंदर लगती है। और बाकी आज तो बारिश भी पड़ रही है तो और अच्छा लगेगा इस रोड पर ड्राइव करना। डेफिनेटली जब वापस आते हैं थोड़ा दोपहर का टाइम होता है तो फिर हम ट्राई करते हैं कि पंतनगर का जो बाईपास है उस तरफ से ही क्रॉस करें। इस रास्ते जाने में बस एक दो चैलेंज ये हैं कि यहाँ पर एक तो दो रेलवे क्रॉसिंग पड़ती हैं, तो अगर आपको रेलवे क्रॉसिंग बंद मिली तो थोड़ा टाइम वहाँ पर आपका जा सकता है। ऑल्दो इस रूट पे ना जो ट्रेन हैं वो काफ़ी कम हैं, तो दिन में एक या दो ही बार आपको हो सकता है कि ये क्रॉसिंग बंद मिले। उसके अलावा जो ये रोड है वो बहुत अच्छी है, और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब 60 की स्पीड क्रॉस कर गए। तो यहाँ पर ना काफ़ी अच्छा खासा रिस्ट्रिक्शन है स्पीड लिमिट का। यहाँ पर काफ़ी ना पुलिस वाले खड़े रहते हैं, स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, तो आप ट्राई करना कि 60 से ऊपर मत ड्राइव करना, क्योंकि आपका ना यहाँ पर चालान हो जाएगा वरना। जो पहली रेलवे क्रॉसिंग थी वो तो खुली मिली थी, बट ये सेकंड वाली जो है वो बंद है। बाकी गूगल मैप पे मैंने लोकेशन लगा रखी है, वो लगा रखी है तहसीलधारी की। तहसीलधारी के लिए यहाँ से 66 किलोमीटर मुझे ड्राइव करना है, इसलिए गूगल मैप दिखा रहा है 2 घंटे 33 मिनट का टाइम। मुझे तहसील में थोड़ा काम था, इसीलिए आज मैं वीकडे में ट्रैवल कर रहा हूँ। जनरली सैटरडे को भी तहसील में थोड़ा बहुत काम हो जाता है, बट वही है थोड़ा रिस्की रहता है, तो इसलिए मैं ट्राई करा कि इस बार थोड़ा वीकडे में जाता हूँ। पूरा वीक रहेगा मेरे पास, आज का दिन है, कल का दिन है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी एक्सटेंड कर लूँगा, बट जो काम है वो करा कर ही आऊँगा। तो आप लोग देख लो सिंपली कि छोटे मोटे जो भी काम होते हैं ना, कुछ भी इस तरह के ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा। मतलब किसी आप दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते, आपके काम नहीं होंगे, आप खुद आओगे पर्सनली, खुद से कुछ बात करोगे, एफर्ट लगाओगे, तभी ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना कि इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। बाकी अभी तक सुबह से मैंने 272 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, जिसमें हमारी गाड़ी माइलेज दिखा रही है 23.5 की MPL का। बाकी भी पहाड़ों में जो थोड़ा अपहिल ड्राइव करेंगे तो माइलेज डेफिनेटली गिरेगा। बाकी बार देखते हैं मुक्तेश्वर पहुंच के हमारी गाड़ी कितना माइलेज शो करेगी, क्योंकि उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा ना जाने और आने का जो गाड़ी का माइलेज रहेगा वो कितना रहेगा। लगभग वही 10 मिनट का वेट करना पड़ा, और ट्रेन के जाते ही फाटक खुल गया। अभी यहाँ से क्रॉस करते हैं और हल्द्वानी की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी के ऑडोमीटर के हिसाब से जो माइलेज मिला है वो है 23.4 की MPL। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से ना पेट्रोल एक बार फुल करा देते हैं गाड़ी के अंदर, तो एक्चुअली हमें पता चल जाएगा कि प्लेन एरिया में गाड़ी ने एक्चुअल में कितना माइलेज दिया। तो गाड़ी चली है अपनी 282 किलोमीटर, और जो फ्यूल आया वो आया 12.29, तो लगभग वही 23 के MPL का जो है माइलेज हमें मिला है। और गाड़ी का ऑडोमीटर शो कर रहा है 23.4, तो लगभग लगभग सेम वही माइलेज मिला है। चाय का ब्रेक तो मैं ले नहीं पाया, बट पेट्रोल पंप में मैंने 2 मिनट एक्स्ट्रा ब्रेक लिया, और जो सैंडविच थे वो खा लिए। अभी 9:06 हुए। अगर अपने जो लगभग 30 मिनट का हमने ब्रेक लिया उसको हटा दें तो पिछले 5 घंटे में हमने 300 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। अब हम पहुंच गए हैं रानी बाग। यहाँ से असली अब चैलेंज स्टार्ट होता है। यहाँ से हमें 38 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 1 घंटा 45 मिनट का टाइम। स्टार्टिंग के कुछ ट्रिप जो हमने इस तरफ के लगाए थे तो ये रास्ता में बहुत अच्छा लगता था, मतलब हमें ऐसा लगता था कि अच्छा हल्द्वानी पहुंच गए, काठगोदाम पहुंच गए, रानी बाग से हिल ड्राइव स्टार्ट होगी, पहाड़ दिखने लगे, मतलब बहुत अच्छा लगता था। अभी ऐसा हो गया है कि सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पर हम पहुँच गए या फिर कितने किलोमीटर कवर कर लिए। बाकी मेरे लिए रास्ता मतलब बहुत बोर भरा हो गया है, बार बार सेम रास्ते पे उसी पे हम ड्राइव करते हैं। लगता है कि बस जल्दी से वो अपना जो 350 किलोमीटर या 345 किलोमीटर की ड्राइव है वो कंप्लीट हो। अभी बस भीमताल आने वाला है, सामने आप देखोगे ना जो पहाड़ हैं पूरे बादलों में घिरे हुए हैं, मतलब कभी भी बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। वैसे रिमझिम धीमी धीमी बारिश तो कंटिन्यूसली पड़ी रही है, उसी हिसाब से जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी स्लो चल रहा है। पिछले 40 मिनट में 15 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये हम पहुंच गए हैं भीमताल की जो लेक है उसके एक छोर पर। अभी भीमताल की लेक के साथ साथ ड्राइव करेंगे और फिर आगे देखते हैं कितना ट्रैफिक है, उस हिसाब से या तो बाईपास से चलेंगे या फिर भीमताल मार्केट से होकर चलेंगे। ये आप मेरे देख सकते हो राइट साइड में भीमताल की लेक है, पूरे में बादल बादल हो रहे हैं और कंटिन्यूसली बारिश पड़ रही है। अच्छा, लास्ट ट्रिप में हमने आप लोगों को ना भवालियों के रास्ता दिखाया था मुक्तेश्वर जाने का, बट आज क्योंकि मुझे धारी जाना है ना तो मुझे फिर इस रास्ते से जाना पड़ेगा, जो धारी वाला रास्ता है, धारी धानाचुली वाला रास्ता। तो इस रास्ते की मतलब कैसी कंडीशन है ये भी आपको मैं थोड़ा अपडेट कर दूंगा। ऑल्दो ये रास्ता थोड़ा नैरो तो है डेफिनेटली,
बट जैसा मैंने सुना था कि इस रास्ते में ना आगे कहीं रोड कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, तो जो भी अपडेट होगी वो आपको दे ही दूंगा। यहाँ से अभी मुझे 18 किलोमीटर और ड्राइव करना है, इसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 53 मिनट का ट्रैवल टाइम। तो आप लोग डेफिनेटली समझ सकते हो कि भाई 1 किलोमीटर के लिए 3 मिनट का अप्रोक्स टाइम लगता है। इस रोड का नाम है स्टेट हाईवे 10 और ये ना रिसेंटली बनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं इस तरफ से आया था तो ये रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी ये पूरा ना नई रोड डली है, बट प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे यही है कि रोड जो है बहुत नैरो है और काफ़ी शार्प टर्न है, मतलब ब्लाइंड टर्न्स आते हैं, तो आपको बहुत स्लो चलना पड़ेगा, हर टर्न पे हॉर्न देना पड़ेगा, और अगर सामने से गाड़ियाँ आती हैं ना तो फिर रोकना भी पड़ता है। बाकी पहाड़ों में बादल क्या है ना, बिल्कुल नीचे आ रखे हैं एकदम। अगर मतलब शायद कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन आंखों से दिख रहा है साफ साफ कि पूरा बादल जो है ना वो घाटी में छाए हुए हैं। और सामने रोड पे भी मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा हो। यहाँ पर ये कोहरा नहीं है, ये पूरे बादल हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ना, ये पूरा बादल बह के एकदम नीचे की तरफ आ गए हैं। 330 किलोमीटर ड्राइव करके फाइनली मेरा एक चाय का ब्रेक हो गया। अभी धारी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है, तो मैंने सोचा कि एक चाय पी लेता हूँ, फिर चलूँगा डायरेक्टली धारी तहसील ऑफिस। बाकी यहाँ पर एक इस तरीके का स्टॉल है, चाय मैंने ऑलरेडी बोल दी है। गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी है, पूरे रास्ते बारिश पड़ती रही और पूरी गाड़ी जो है ना वो साइड से कीचड़ में हो गई है। पीछे कुछ इस तरीके का यहाँ पर व्यू है, पेड़ हैं और पीछे जो बादल है ना आप देख सकते हो पूरा नीचे की तरफ आ रखे हैं। चाय आ गई अपनी, बाहर ऐसे बारिश पड़ रही है, नीचे पूरे बादल छाए हुए हैं और यहाँ गर्मा गर्म चाय। बढ़िया अपना चाय पी ली। जो पिछले 7 घंटे की ड्राइव की थकान थी ना वो ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म हो गई है। मैं सुबह 2:30 बजे को उठा हुआ हूँ और अभी कितना 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। यहाँ से जो तहसील ऑफिस है वो है 9 किलोमीटर, जिसके लिए गूगल मैप 30 मिनट का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है। अभी चाय पीते पीते बस मैं ऐसे जस्ट कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर हमारी गाड़ी ने 20 की एम का माइलेज दिया, मतलब लगभग 5 रुपये पर किलोमीटर, तो 700 किलोमीटर के 3500 रुपये तो ये हो गए। उसके अलावा देखता हूँ 1000-1200 रुपये के आसपास में कोई स्टे मिल जाएगा मुझे डेफिनेटली, तो अपना उतना हो जाएगा। और बाकी अपना खाने पीने का और टोल का खर्चा, तो मतलब जो हमारा 5000 वाला चैलेंज है उसको हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। स्टेट हाईवे 10 पर जो भीमताल से 10 किलोमीटर तक का रास्ता था ना वो फिर भी बेटर था, बट जहाँ पे मैंने अभी टी ब्रेक लिया था ना उसके बाद से जो रोड कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। तो वही है कि लगभग 10 किलोमीटर की रोड नई बनी है और उसके आएगी अभी 10 किलोमीटर की जो रोड है, लगता है अगले सीज़न के लिए इसको टाल दिया गया। तो इस बारिश के सीज़न में इसकी जो कंडीशन है वो और भी ख़राब हो जाएगी। तो अभी 10:45 में पहुंच गया हूँ धारी। तो धारी अपनी तहसील पड़ती है और यहाँ पर जितने भी मतलब ऑफिस हैं, सरकारी ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस, वो सब यहीं पर हैं। तो सबसे पहले भी पटवारी जी से मिलकर आता हूँ और उसके बाद जैसे भी अपडेट रहेगा रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, जो अपना तहसील है वहाँ जाएंगे और जो भी अपना काम है वो सारा निपटाते हैं, फिर आप लोगों को सारी स्टेटस अपडेट देता हूँ। अभी दोपहर के 12:30 बजे हैं। मैं 1.5 घंटा लगभग इंतज़ार करता रहा, बट जो अधिकारी थे वो उनको आना था वो आए नहीं। अब यही है कि कल मुझे दोबारा से आना पड़ेगा, उसमें भी ये श्योरिटी नहीं है कि कल भी मेरी उनसे मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। कुल मिलाकर आज रात का मुझे स्टे करना ही है और कल भी यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, 2 राइट का हमारा स्टे हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक 5000 वाला चैलेंज चला रहा था, जिसमें कि मैं आना जाना मतलब 700 किलोमीटर की ड्राइव भी कंप्लीट करता, अपना एक नाइट स्टे भी करता और साथ में अपना खाना पीना भी। वो मुझे लग रहा है कि चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जितनी देर में बैठा था वहाँ पर वेट कर रहा था, तो मैं आसपास ऐसे सर्च कर रहा था कि मैं कहाँ स्टे कर सकता हूँ। तो कुछ तो मैंने एक स्टे निकाला है जिससे कि हम हो सकता है कि अपना चैलेंज जो है ना वो फिर भी कंप्लीट कर पाएँ। तो अभी क्या है, यहाँ से चलता हूँ डायरेक्टली स्टे की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके का मैंने स्टे सेलेक्ट करा है इस बार। धारी से जो कस्या लेक है उसकी डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। अब ये जो 9 किलोमीटर का रास्ता है लिंक रोड के थ्रू है, मतलब ये भालूगढ़ वाटरफॉल वाला रास्ता है। इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ही बेकार रोड है ये। तो इस 9 किलोमीटर को कवर करने में गूगल मैप दिखा रहा है कि लगभग हमें 35 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने क्या किया है कि अपना कस्या लेक के पास में स्टे सेलेक्ट किया है, जिससे कि ना शाम में मैं आप लोगों को प्लॉट पे भी लेके चलूँगा। तो अभी ना थोड़ा देख भी लेंगे कि बारिश हो रही है, मानसून का टाइम है, तो किस तरह की कंडीशन है। तो सुबह से अभी 350 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद फाइनली लगभग 1:15 पे मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पे अपना मैंने आज का स्टे सेलेक्ट किया है। यहाँ से मैं आपको एक बार कुछ व्यू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का वैली व्यू है, पूरा ना बादल नीचे की तरफ आ रखे हैं। बाकी गाड़ी खड़ी करने का यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है, ये रीअरेंज हो जाएंगी गाड़ी। मैंने अभी के लिए गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है, गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है। तो देख लीजिए ये भी एक पार्ट है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि पहाड़ों में आपको कुछ ज़मीन लेनी है या फिर कुछ अपना घर बनाना है ना, तो इनिशियली आपको इस तरह से ट्रैवल करना पड़ेगा, मल्टीपल ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये कोई ट्रिप नहीं है, क्योंकि मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ, अकेला आया हूँ। सुबह लगभग 2:30 बजे उठा, 3:30 बजे घर से निकल गया था। पूरा दिन मेरा इस तरह से निकल गया और उसके बाद भी आज कुछ काम नहीं हुआ।
तो इस तरह के चैलेंजेस भी जो है ना आपको फेस करने पड़ेंगे। अब क्योंकि इस बार मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था और साथ में हमने ना फ़न के लिए कि 5000 वाला चैलेंज भी लिया हुआ है, तो इस बार मैंने जो अपना स्टे है कुछ डिफरेंट टाइप का सिलेक्ट किया है। किस तरीके का स्टे है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगा। साथ ही साथ शाम में ना अपना जो ज़मीन है वहाँ भी चलेंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो फिर इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोरर भी।